हे एवरीवन, सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक लिस्ट तैयार करने वाले हैं, यानी कि एक लिस्ट व्यू। गाइस, यदि आप नए चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो गाइस। सो यदि आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हो इसको मेरे अकाउंट में जाकर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस सिंपली अब मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन में आ चुका हूँ। अब सबसे पहले मैं डिज़ाइन में क्या करूँगा, लिस्ट व्यू में यहाँ पर तैयार करूँगा मैं। तो मैंने लिस्ट व्यू रखा एंड इसको मैंने मैच पेरेंट एंड इसको मैं रखता हूँ फिल पेरेंट रखता हूँ, और मुझे यहाँ पर एक आईडी देनी है कि मैं बाद में इसको कॉल कर सकूँ। अब इसकी मैं जो आईडी रखना चाहता हूँ मैं लिस्ट व्यू मैंने रख दिया है नाम, एंड इसको मैंने सिंपली टर्मिनेट कर दिया है। तो गाइज़ मेरा पहला जो एक लिस्ट व्यू है वो तैयार हो चुका है। अब गाइज़ क्या करना है, गाइज़ ध्यान रखना आपको कि ये जो है हमारे पास वो किसके अंदर है, वो है लेआउट के अंदर। ये रहा हमारे पास मेन एक्टिविटी .xml। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और हमें लिस्ट तैयार करना है, यानी कि एक और हमें फाइल यहाँ पर एक क्रिएट करना है। तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, न्यू पर, यहाँ से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पे जाने के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल पे आपको एंटर करना है। जैसे जब आप फाइल पे एंटर करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्क्रीन शो होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पर मैं क्या नाम लिखूंगा, मैं mylist.xml में यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो गाइज यहाँ से एक न्यू फाइल हमें ये क्रिएट करके दे देगा। जैसे जब मैंने एंटर किया तो हमारे पास ये आ गया है, न्यू पेजेस आ गया है। अब इसका जो कोडिंग हमें जो लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर हमें कोडिंग लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यहाँ पर रखूँगा मैं टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर ऑलरेडी मेरे पास है, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर एक काम करते मैं यहाँ पर एक लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट में यहाँ पर सिंपली एक रख दे रहा हूँ मैं wrap कंटेंट, एंड इसको मैंने रख दिया wrap कंटेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट एक रख देता हूँ। टेक्स्ट में मैंने रखा कोड विद भाई। सिंपली ये मेरे पास आ गया कोड विद भाई यहाँ पर, एंड इसको फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं टेक्स्ट साइज 20 में दिख रहा है, ओके। एंड उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। अब स्टाइल में मैं कलर रखना चाहता हूँ बोल्ड या फिर इटैलिक नॉर्मल, तो मैंने रखा बोल्ड। तो बोल्ड में हमारे पास ये बोल्ड हो गया, एंड इटैलिक भी आप रख सकते हो इसको। तो मैंने इतना काम कर दिया। एक मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ कि मैं बाद में इसको कॉल कर सकूँ मैं, और इसका जो मैंने नाम रखा है टेक्स्ट व्यू रख दिया है गाइज। अब उसके बाद गाइज हमारे पास एक है XMLN एंड्रॉयड है, जो हमें क्या करना है, इसके साथ उसको इंपोर्ट करना है। फिलहाल अभी यहाँ पर हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो यदि मैं कर्सर लेके जाऊँगा गाइज तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इग्नोर करने के लिए हमें यहाँ पर मिसिंग कॉन्स्टेंट एट्रीब्यूट पर एंटर करना है। तो गाइज जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मिसिंग कॉन्स्टेंट। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं XMLN। आई थिंक इसमें कहीं हमारे पास होना चाहिए, बट यहाँ पर है नहीं, कोई नहीं। तो एक काम करते हो गाइज, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट छोड़ो गाइज, मैं यहाँ पर एक न्यू में क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने रखा XMLN S, और यहाँ पर मैंने रखा एंड्रॉयड ANDROID एंड्रॉयड, एंड स्ट्रिंग के अंदर मैंने रखा HTTPS। एंड मुझे गाइज यहाँ पे कौन से रखना है, मुझे रखना है रेस एंड्रॉयड का। तो इस पे मैं एंटर करूँगा। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास आ गया है। अब ये जो है गाइज, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अब इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से लेकर मैं जो कर सकता हूँ मैं यहाँ तक मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रिमूव कर दिया है, एंड इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ मैं, ओके। और इसको भी हटा देता हूँ मैं, ओके गाइस। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी के अंदर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड मैंने यहाँ पर रखा एंड्रॉयड टेक्स्ट अपीयर। तो सिंपल यहाँ पर लिखूँगा मैं दी टेक्स्ट अपीयर। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर अपीयरेंस आ गया है। टेक्स्ट अपीयरेंस पे मैं एंटर करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्वेश्चन मार्क डालना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा एंड्रॉयड एट्रीब्यूट। तो थोड़ा आप वेट करोगे तो गाइज यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ANDROID एंड्रॉयड एट्रीब्यूट।
ATT। तो गाइज यहाँ पर पहले में आ चुका है मेरे पास, मैं एंटर करूँगा मैं। उसके बाद गाइज इसमें आपको रखना है मैंने नाम रखा था टेक्स्ट, फिलहाल मैंने कोई नाम नहीं रखा, टेक्स्ट अपीयरेंस ये रखा है हमारे पास। सो इसको मैं सिंपल यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा मैं इफेक्ट लग रहा है। अब इतना हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन जो भी मुझे लोकेशन जो सेट करनी है मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं। तो मैंने रखा मार्जिन लेफ़्ट से मैं रखता हूँ, मैं कितना रखूँगा मैं 20, ठीक है, ओके डन। और वही मार्जिन टॉप से मैं कितना रखूँगा मैं, मार्जिन टॉप से अप्रोक्स 30, ठीक है इतना ना, हाँ 30 ठीक है। एंड पैडिंग कितना देना चाहता हूँ मैं, इसमें पैडिंग कुछ भी दे सकते हो गाइस। सो मैंने यहाँ पर रखा 3 dp, ठीक है, ओके डन, इतना इनफ है। और वही टेक्स्ट आप कलर देना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर दे सकते हो। मैं पर्पल देता हूँ गाइस। तो पर्पल कैसे दिखेगा, पर्पल ठीक तो दिख ही रहा है, चलो कोई नहीं गाइस, इतना इनफ है हमारे लिए। तो अब ये हमारा एक जो नेक्स्ट पेज था mylist.xml फाइल का, उसका हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। सो स्ट्रिंग गाइस कहाँ मिलेगा, वैल्यू के अंदर आपको स्ट्रिंग का फोल्डर यहाँ पर मिलेगा। आपको सिंपल इसको क्या करना है, एंटर करना है। डबल एंटर करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद गाइस क्या करना है, गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर देखो आपका जो एप्लीकेशन नेम है वो है कोड विद भाई। अब इसके नीचे से आपको क्या करना है, एक एरे तैयार करना है। तो मैंने रखा यहाँ पर स्ट्रिंग एरे। अब इस एरे के अंदर जो मैं नाम रखना चाहता हूँ, मैंने रखा एजुकेशन या फिर टेक्नोलॉजीज, मैंने रखा टेक्नोलॉजी, मैंने रखा ओके टेक्नोलॉजी रखा। एंड इसको मैंने कर दिया एंड, यानी कि मैंने इसको एंड कर दिया। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मैं रखना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर में डिफाइन करूँगा। अब वो मुझे रखना पड़ेगा आइटम के अंदर। तो मैंने यहाँ पर रखा आइटम एंड यहाँ पर मैंने रखा एंड्रॉयड, क्योंकि हमारा पहला एंड्रॉयड स्टूडियो चल रहा है तो मैंने इसको एंड्रॉयड रखा मैंने। एंड गाइज मैं Ctrl+D करूँगा तो ऐसे कई सारे कॉपी पेस्ट होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ Ctrl+D मैंने ज़्यादा कर दिया है। एंड इन सब के मैं नाम चेंज कर देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर रखा जावा, रखा मैंने यहाँ पर रखा सी, यहाँ पर रखा मैंने C++, कोटलिन। सो गाइस जो जो आता है मुझे वो सब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। HTML, CSS, JavaScript एंड Ruby, Flutter और कौन कौन से, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने रखा यहाँ पर मैंने रखा। गाइस अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। PHP मैंने रखा यहाँ पर। एंड यहाँ पर रखा मैंने एजेक्स रख दिया मैंने। एंड लास्ट मैं क्या रखूँ मैं, जावा रख दिया था, PHP मैंने रख दिया था, रूबी रख दिया था, .NET रख दिया था मैं, .NET। तो गाइज मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे नाम मैंने स्ट्रिंग में जो है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि जब मैं इसको कॉल करूँगा गाइज टेक्नोलॉजी को, तो ये सारे के सारे जो लिस्ट है वो मेरे पास आ जाए। तो गाइज अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा मेन काम है वो कहाँ पर काम है, अब हमें जाना है मेन एक्टिविटी में जो यहाँ पर है। अब मेन एक्टिविटी में जाने के बाद अब हमें सबको लिस्ट बाय लिस्ट क्या करना है, तैयार करना है। तो हमारे पास था पहले लिस्ट व्यू, नहीं आया है लिस्ट व्यू। ओके तो अब यहाँ पर रखूंगा मैं LIST, लिस्ट व्यू आ गया हमारे पास। और लिस्ट व्यू के अंदर मैंने रखा लिस्ट व्यू, ओके पहला हो गया हमारे पास। अब उसके बाद था मैंने रखा था टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू था हमारे पास। सो मैंने रखा टेक्स्ट व्यू एंड तो गाइज ये थे नहीं, TEXT मैंने रखा। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट व्यू, हमारे पास किसके अंदर था, यहाँ पर था। तो मैंने इसको एंटर किया मैंने। तो गाइज यहाँ पर आ चुका है। और
कोड विद भाई एंड कलर आ गया है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, शो इन फोल्डर, किस फोल्डर में रखना चाहते हो इसको, तो मैंने रखा कोड विद भाई। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने रखा लिस्ट व्यू लिस्ट, तो यहाँ पर टैक्स था ना गाइस हमारे पास, TE, एक मिनट गाइस, शो चेंज ओनली, ओके गाइस, तो यहाँ पर बटन एक एंटर हो रहा था इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो टेक्स्ट व्यू एंड टेक्स्ट व्यू के बाद इसको मैंने टर्मिनेट किया। उसके बाद हमारे पास था स्ट्रिंग व्यू था हमारे पास, तो क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग ही रखा है गाइस, तो मैंने इसको रखा स्ट्रिंग में। एंड स्ट्रिंग के अंदर गाइस मेरे पास क्या था, लिस्ट व्यू, यहाँ पे लिस्ट आइटम था गाइस, आइटम्स था हमारे पास ना, आइटम, लिस्ट आइटम, तो हो गया। तो गाइस तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन किया है। बाद में इन सब के द्वारा मैं कॉल करके मैं बुलाने वाला हूँ मैं। तो अब हमें काम यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने। लिस्ट मैंने रखा लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आइटम एंड व्यू, तो मैंने रखा व्यू में। अब क्योंकि गाइस हमने लिस्ट व्यू में हमने तैयार किया था, जो था हमारे पास कहाँ गया, लेआउट के अंदर, ये रहा। इसकी आईडी तो हमने नहीं दिया था, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, ये हमारे पास लिस्ट व्यू, यानी कि इसके अंदर हमारे पास वो असाइन होना चाहिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर, लिस्ट व्यू हमने रखा, लिस्ट व्यू इक्वल में, अब उसके बाद यहाँ पर रखा लिस्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी मैंने रखा। अब इसके अंदर वही पाथ रख देना है मुझे, जो पाथ है मेरे पास r.id, और क्या था हमारे पास, लिस्ट व्यू हमने रख दिया, मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब सेम गाइस मैं Ctrl+D करूँगा मैं, तो वही आ जाएगा मेरे पास। एंड लिस्ट व्यू था, अब ये था हमारे पास टेक्स्ट व्यू, तो मैंने इसको रखा TE, टेक्स्ट व्यू रख दिया, और इसको भी मैं लिस्ट व्यू की जगह टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट व्यू रखा मैंने, एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट व्यू, जो मेरे पास था लोकेशन टेक्स्ट व्यू का। सो रेड लाइन हट गया मेरे यहाँ से, रिमूव हो चुका है। अब गाइज ये हमने 2 था हमारे पास, टेक्स्ट एंड लिस्ट व्यू। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉल करना है किसको, जो अभी हमने कुछ लिस्ट तैयार किया था उसको। तो हमने रखा उसको लिस्ट व्यू में हमने रखा इसको। उसके बाद एक काम करते हो गाइज, लिस्ट व्यू नहीं आएगा, लिस्ट आइटम में रखता हूँ ना, लिस्ट आइटम, क्योंकि हमारे पास आइटम है। तो मैंने रखा एंड मैंने रखा गेट। अब गाइज गेट रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास जो है गाइज ये एक बटन मेरे पास गलती से दब जा रहा है, गेट रिसोर्स में करता हूँ मैं। तो RES रिसोर्स रखा। अब रिसोर्स में गाइज हमें क्या रखना है, स्ट्रिंग नाम के हमारे पास क्या है, एरे है। तो मैंने रखा गेट एरे, गेट स्ट्रिंग एरे हमारे पास ये रहा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास उस टेक्नोलॉजी का नाम था, r डॉट नाम क्या था, r.array एरे के अंदर गाइज मेरे पास क्या है, नाम था टेक्नोलॉजी। गाइज देखो ऐसे ही आ गया, तो यानी कि इससे पता चलता है कि जो हमारी पूरी वर्किंग है सारा सही चल रहा है। अब उसके बाद मैं यहाँ से एक मेथड लगाऊंगा, फाइनल नाम का मेथड, फाइनल लगा, फाइनल एरे। मैंने एरे एडेप्टर को मैंने कॉल किया, और स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग रखा इसके अंदर। अब उसके बाद एडेप्टर रखा मैंने यहाँ पर, सिंपली न्यू वेरिएबल यहाँ से हमारे क्रिएट हो चुका है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, एरे एडेप्टर आ गया है। अब उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर इसके अंदर एक मेथड है हमारे पास, दिस नाम का मेथड है, और android.r.layout। तो गाइज ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है इन सब के बारे में, तो अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। अब गाइज हमें क्या करना है, एक लिस्ट आइटम चाहिए। तो हमें सिंपल लिस्ट आइटम कहाँ लिखा, पहले वाले पे लिखा है, तो मैं सिंपल इसको एंटर कर दूंगा। मैं एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से न्यू पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिस्ट आइटम जो भी मेरे पास है, तो मैंने यहाँ पर रखा android.r layout। गाइज क्लास नहीं, लेआउट आएगा मेरे पास।
तो मैंने यहाँ पर रखा लेआउट। अब उसके बाद लेआउट से नहीं गाइज, यहाँ पर मैं उसकी नाम डाल देता हूँ ना, r.id id। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगा मैं id टेक्स्ट 1। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेक्स्ट 1 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पहला टेक्स्ट 1 आना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरे पास लिस्ट आइटम था जो मैंने अभी क्रिएट किया था, लिस्ट आइटम कहाँ है गाइस, ये हमारा एक लिस्ट आइटम है। कहाँ गया, स्ट्रिंग में। तो ये हमारा एक पूरा लिस्ट है और इसका हमने बनाया था लिस्ट आइटम। तो अब वो उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा लिस्ट आइटम, LIST लिखूँगा मैं सिंपली, तो हमारे पास लिस्ट आइटम आ जाएगा। और इस अडेप्टर के अंदर हमें क्या करना है गाइज, इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे अंदर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। तो अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। सो गाइज हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये तो दे दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लिस्ट व्यू जो हमारे पास था, लिस्ट व्यू, एक मिनट गाइस, तो मैंने इसको शायद इसको टर्मिनेट नहीं किया था, तो मैं इसको टर्मिनेट पहले कर देता हूँ। मैं इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया था, इसीलिए रेड लाइन आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर, मैंने यहाँ पर बुलाया इसको, और किसको मैंने कॉल कर दिया, अडेप्टर को। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक हमारे पास मेथड है ऑन क्लिक लिसनर का, तो यहाँ से हम एक तैयार करते हैं लिस्ट व्यू का तैयार करने के लिए सबसे पहले, चलो कोई नहीं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हमारे पास ये आ चुका है। अब सिंपली मैं इस पे एंटर करूंगा गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली अभी हमें थोड़ी देर में बना के दे देगा। बट उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर रखा न्यू अडेप्टर व्यू आ गया हमारे पास नीचे में। एंड इसके अंदर गाइस हमें कुछ देना है, तो मैं हाथ से इसको रिमूव करता हूँ मैं, और डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो गाइज ये हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर, मैं सिंपली इस पे एंटर कर दूंगा मैं। तो गाइज जैसे जब मैं एंटर करूंगा मैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से लाइन आ जाएगा। आप सिंपली क्या करना, आपको इस पे जाना है और इम्प्लीमेंट मेथड पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो यहाँ से आपका जो मेथड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब इस मेथड के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक टू डू का एक मेथड जनरेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमने इसके अंदर व्यू के अंदर हमें यहाँ पर रखना है अडेप्टर, ADA अडेप्टर व्यू हमने रखा। एंड इसके अंदर मैंने रखा क्वेश्चन मार्क, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा अडेप्टर व्यू, उसके बाद व्यू एंड व्यू रख दिया मैंने यहाँ पर सिंपली। गाइस इतना काम हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी पोजीशन देनी है। तो मैं इसकी पोजीशन देने के लिए क्या करूँगा मैं, सो गाइस एक काम करता हूँ मैं, ऑन क्लिक लिसनर पे मैंने देखा था यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिसनर न्यू अडेप्टर। तो गाइस इस काम करता हूँ, इसको इतना काम झंझट ना करके मैं सिंपल यहाँ से एक मेथड क्रिएट कर सकता हूँ मैं। वो कैसे करूँगा गाइस, तो हमने तो यहाँ पर सेट ऑन आइटम हमें लिखना था यहाँ पर, तो मैं इसको हटाकर सिंपली एक न्यू मेथड यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा मैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर मैंने एंटर किया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ पर रखा न्यू अडेप्टर व्यू। कहाँ पर है न्यू अडेप्टर व्यू, ये रहा। तो ऑन आइटम लिसनर हमारे पास आ गया गाइस। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पर एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड बन के आ गया जहाँ पर पेरेंट्स है गाइस, तो पेरेंट्स को हटाना है आपको। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अडेप्टर व्यू, पेरेंट्स की जगह पे गाइस यहाँ पर मैं रख देता हूँ मैं अडेप्टर व्यू, और व्यू ये हमारा हो चुका है और लॉन्ग हमारे पास हो चुका है, डन। तो गाइज अब यहाँ से हम एक मेथड को, यानी कि स्टब के मेथड को यहाँ से जनरेट करेंगे इसके नीचे से। तो सबसे पहले हमने रखा स्ट्रिंग
एंड स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास है, आया नहीं वैल्यू। मैंने यहाँ पर एक नाम रखा है वैल्यू नाम का, जिसको मैं कॉल करूँगा मैं। एंड अडेप्टर मैंने यहाँ पर रखा अडेप्टर डॉट गेट गेट आइटम आ गया मेरे पास। अब आइटम में गाइज मैं क्या रखता हूँ, मैं पोजीशंस, जो भी मैंने इसकी जो मैंने ऊपर से लिया था पोजीशंस, और उसके बाद मैंने सिंपली इसको टर्मिनेट करके यहाँ से मैंने एक टोस्ट शो करवा दिया मैंने। अब टोस्ट शो करवाऊँगा डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा किसको मुझे कॉल करना था, वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पर रखा वैल्यू आ गया मेरे पास। एंड उसके बाद टोस्ट मैंने रखा टोस्ट डॉट लेंथ। अब लेंथ गाइज मेरे पास क्या आएगा, शॉर्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट रख देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैं शो करवा दूँगा। तो गाइज यहाँ से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो भी मेरा टोस्ट है वो शो भी हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे गाइज कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे दिखने वाला है। तो गाइज मैं क्या करूँगा, इसको अपने फ़ोन के साथ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो गाइज इसको मैंने अपने अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ मैं। तो गाइज कनेक्ट करने पर क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ से प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ से अभी मेरा जो फ़ोन है वो भी कनेक्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो थोड़ा हम इसको वेट करते हैं। हो गया है ये एप्लीकेशन, जहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ मैंने डाला था वो सारे के सारे मेरे पास आ चुके हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा, सी प्लस प्लस, कोटलिन AI, PHP, .NET। यदि मैं कोटलिन पे एंटर करता हूँ तो गाइस कोटलिन मेरे पास पॉपअप में आ गया है। जावा स्क्रिप्ट पे करता हूँ तो जावा स्क्रिप्ट आ चुका है। फ्लटर पे करता हूँ तो फ्लटर आ चुका है। आई होप गाइज़ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइज़ यदि थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दीजिए इस चैनल पे। सो गाइज़ अब हम मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।